बोल के आगे कोई है नहीं तो क्या, बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हमें, बाद में भी हमें, बीच में भी हमें। ये हैं इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ हैं, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है। इनका परिवार कौन? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता नहीं, क्योंकि सबके माता पिता है। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना। इतना सुंदर। हाँ, तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे में। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देखते। नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पीसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी। और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना? आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी। जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा, तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है। और माताओं बहनों का एक बड़ा विचित्र चरित्र है, वो यही कहेंगे कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी। क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये शाप दे दिया था। जब सबको अर्घदान दिया जा रहा था, तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घदान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का, कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ ना देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो? इस समय माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तो उनका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? तो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जे ही उसके सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, क्योंकि उसी के बल से दुर्योधन बलवान होकर लड़ रहा था। हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में न टिके। संसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। मैं बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? माताओं बहनों की जो चर्चाएं होती हैं वो बड़ी गूढ़ चर्चाएं होती हैं, हाँ आपस में। बोले एक नौकर आया है, बस कहना नहीं। बोले नहीं किसी से नहीं। एक नौकर आया है, वो बहुत सेवा करता है पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं, वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए, खूब ढूंढा नहीं मिले, बहुत विकल होकर रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से। प्रभु आप? बोले मैं ही तो था। तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति, तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और